जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर बुध के गोचर फल के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि 16 मार्च 2023 को मीन राशि में गोचर करने वाले बुध आपके लिए कैसे परिणाम देंगे। तो आप जान लें कि वाणी, बुद्धि और प्राथमिक शिक्षा का कारक ग्रह बुध 16 मार्च 2023 को सुबह लगभग 10:33 पर नीच राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 31 मार्च तक बुध यही रहने वाले हैं। बुध ग्रह का ये जो गोचर है, ये मीडिया, शिक्षा जगत और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए कुछ कमजोर परिणाम दे सकता है। हालांकि भारतवर्ष में इन क्षेत्रों में किसी बड़ी दिक्कत के योग नहीं है, लेकिन फिर भी इन क्षेत्रों से जुड़े हुए कुछ घपले घोटाले उजागर हो सकते हैं। आपकी राशि के लिए बुध मीन राशि में जाने के बाद क्या प्रभाव देने वाला है, आइए जानते हैं। और सबसे पहले चर्चा करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में तीसरे और छठे भाव के स्वामी होते हैं और आपके द्वादश भाव में नीच राशि में जा रहे हैं। फलस्वरूप यह आपके आत्मविश्वास को असंतुलित कर सकते हैं। ऐसे में आत्मविश्वास को बहुत ही संयमित रखने की जरूरत रहेगी। अति आत्मविश्वासी होने से भी बचना है और आत्मविश्वास डगमगाने ना पाए, इस बात का भी ख्याल रखना है। इस बात की भी कोशिश करनी है। किसी से बेवजह नहीं उलझना है। इस समय फिजूल खर्ची से भी बचने की जरूरत रहेगी। यदि कोई व्यक्ति विदेश ले जाने के लिए झांसा दे रहा है तो उसे पहचानिए और आर्थिक नुकसान से बचिए। इस अवधि में जॉब परिवर्तन को लेकर के भी कोई रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। आइए जानते हैं कि वृष राशि के लिए बुध का यह गोचर कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। वृष राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में नीच के हो रहे हैं, अतः आपको कोई बड़ा नुकसान होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। धन भाव के स्वामी का लाभ भाव में जाना अच्छा माना गया है। हालांकि कुछ संचित धन खर्च हो सकता है, लेकिन आमदनी के नए रास्ते भी आपको मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों में छोटी मोटी विसंगतियां रह सकती हैं, लेकिन किसी बड़ी समस्या के योग नहीं है। अर्थात वृष राशि वाले कुछ सावधानियों को रखने के पश्चात बुध के इस गोचर के कारण अच्छे लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आइए जानते हैं कि बुध का मीन राशि में गोचर मिथुन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। मिथुन राशि वालों, बुध आपका राशि स्वामी होकर दशम भाव में नीच का हो रहा है। ऐसी स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। हालांकि किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के योग नहीं है, लेकिन फिर भी राशि के स्वामी का जो नीच का होना है, इस कारण से सावधानी तो जरूरी ही रहेगी। हालांकि बुध का यह गोचर आपके प्रमोशन इत्यादि में आपकी मदद कर सकता है। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति की भी संभावनाएं हैं। फिर भी ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे सामाजिक छवि धूमिल हो या सामाजिक छवि में कोई गिरावट आए। घर गृहस्थी से संबंधित मामलों में भी अनुकूल परिणाम मिलने की संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। आइए जानते हैं कि बुध का मीन राशि में गोचर कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कर्क राशि वालों, बुध आपकी कुंडली के तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं। हालांकि 12वें भाव के स्वामी का नीच का होना कुछ मामलों में के लिए अच्छा माना गया है, लेकिन जो लोग विदेश यात्रा की प्लानिंग कर रहे थे, उनकी यात्रा में कुछ व्यवधान देखने को मिल सकता है। भाई बंधु और पड़ोसियों के साथ संबंध कुछ कमजोर रह सकते हैं। कामों में कुछ छोटे मोटे व्यवधान भी देखने को मिल सकते हैं। इस समय आपकी सामाजिक छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा सकती है, उससे बचने की कोशिश करिए। अर्थात आपको अपने पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। आइए जानते हैं कि बुध का मीन राशि में गोचर सिंह राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। सिंह राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में लाभ और धन भाव के स्वामी हैं और इन दो महत्वपूर्ण भावों के स्वामी का नीच का होकर 8वें में हो जाना ठीक तो नहीं है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बुध का गोचर 8वें भाव में खराब नहीं माना गया है और अष्टम भाव में नीच के ग्रह कुछ हद तक अच्छे परिणाम भी देते हैं। ऐसी स्थिति में बुध से हम अप्रत्याशित रूप से कुछ फायदे दिलाने की भी उम्मीद रख सकते हैं। यानी कमजोरी तो है, लेकिन कुछ फायदे भी हो सकते हैं। हालांकि आमदनी में निरंतरता का थोड़ा सा अभाव रह सकता है या निरंतरता में बाधाएं रह सकती हैं और संचित धन भी कुछ हद तक खर्च हो सकता है, लेकिन खर्चे सार्थक जगह में हो सकते हैं। अर्थात बुध के इस गोचर से हम सिंह राशि वाले लोगों के लिए मिले जुले परिणामों की उम्मीद रखते हैं। आइए जानते हैं कि बुध का मीन राशि में गोचर कन्या राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कन्या राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में आपका राशि स्वामी तो है ही, साथ ही साथ आपके कर्म भाव के स्वामी भी हैं और 7वें भाव में नीच के हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना जरूरी रहेगा, क्योंकि बुध के गोचर के चलते शरीर में दर्द जैसी परेशानियां रह सकती हैं। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ कोई विवाद न होने पाए, इस बात का ख्याल रखना भी जरूरी रहेगा। यदि आप किसी भी तरीके से शासन या प्रशासन से जुड़े हुए हैं तो इस अवधि में अपनी छवि का पूरा ख्याल रखना जरूरी रहेगा। कोई आदमी आपको बदनाम ना कर सके, अपने आचरण को कुछ इस तरह से बना करके रखना है। इस समय कोई व्यापारिक या व्यवसायिक रिस्क लेना भी ठीक नहीं रहेगा। आइए अब जानते हैं कि बुध का मीन राशि में गोचर तुला लग्न वाले लोगों के लिए या फिर तुला राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देगा। लग्न से देखना ज्यादा सार्थक रहेगा। तुला राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में भाग्य स्थान का स्वामी होने के साथ साथ
द्वादश स्थान का भी स्वामी है और गोचर में यह आपके छठे भाव में जा रहा है। द्वादश भाव के स्वामी का नीच का हो जाना विपरीत राजयोग की श्रेणी में आ जाता है। ऐसी स्थिति में बुध का यह गोचर आपके व्यर्थ के खर्चों को रोकने में आपकी मदद कर सकता है। हालांकि कुछ कामों में व्यवधान या कठिनाइयां रह सकती हैं, जिसके कारण आप स्वयं को कभी कभार भाग्य के मामले में कमजोर समझ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ये कठिनाइयां क्षणिक हैं, बहुत लंबी नहीं है। ये लंबे समय तक चलने वाली कठिनाइयां नहीं है, क्योंकि बुध का यह गोचर आपको धन लाभ भी करवा सकता है और प्रतिस्पर्धियों से आगे ले जाने में आपकी मदद भी कर सकता है। यदि आप अपने कर्मों को शुद्ध और पवित्र रखेंगे तो बुध के इस गोचर के चलते आपके मान सम्मान में वृद्धि भी हो सकती है। यदि आप लेखन या कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उन क्षेत्रों में भी आपको कुछ विशेष उपलब्धियां मिल सकती हैं। आइए जानते हैं कि बुध का मीन राशि में गोचर वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। वृश्चिक राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में लाभ भाव के स्वामी है और साथ ही साथ 8वें भाव के भी स्वामी है। यह आपके 5वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 8वें भाव के स्वामी का नीच का हो जाना कुछ मामलों में फायदा दिलाने वाला कहा जा सकता है। अतः संतान या शिक्षा से जुड़े मामलों में अप्रत्याशित रूप से कुछ लाभ भी मिल सकते हैं, लेकिन 5वें भाव में बुध के गोचर को बहुत अच्छे परिणाम देने वाला तो नहीं कहा गया है। ऐसी स्थिति में बुध के इस गोचर के प्रभाव के चलते आपके मन में कुछ अशांति के भाव रह सकते हैं। संतान या शिक्षा को लेकर कुछ चिंताएं भी रह सकती हैं। इस समय आप जो भी योजना बनाएं उसके कमजोर पहलुओं को भली भांति जांच परख लें, तभी उस योजना को लागू करना उचित रहेगा। आर्थिक मामलों में कुछ चिंताएं देखने को मिल सकती हैं। हालांकि ऐसी स्थिति में बुध लाभ भाव को देख रहा है, अतः कोई बड़ी आर्थिक समस्या नहीं आएगी, लेकिन फिर भी छोटी मोटी विसंगतियां रह सकती हैं। आर्थिक मामलों को लेकर मन में कुछ असंतोष भी रह सकता है। आइए अब जानते हैं कि बुध का मीन राशि में गोचर धनु राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। धनु राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में बाधक की भूमिका निभाता है, यानी बाधाएं उत्पन्न करता है और जब बाधक ग्रह कमजोर हो जाए तो कुछ फायदे मिल सकते हैं। हालांकि बुध का चतुर्थ भाव में गोचर अच्छा माना गया है, लेकिन फिर भी कर्म और सप्तम भाव के स्वामी के नीच के होने के कारण आपको चाहिए कि व्यापार या व्यवसाय के मामले में कोई नया प्रयोग इस अवधि में ना करें। नीच भंग हो रहा है, छोटे मोटे प्रयोग कर सकते हैं, यही आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ कोई बड़ा रिस्क लेना भी ठीक नहीं रहेगा। इस अवधि में कोई प्रॉपर्टी या घरेलू सुख सुविधा का सामान इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो भली भांति पड़ताल कर लें कि संबंधित वस्तु सही है या दोषपूर्ण तो नहीं है। यदि आप इन सावधानियों को रखते हैं तो बुध का यह गोचर जमीन जायदाद के मामले में आपको लाभ दिलवा सकता है। कुछ प्रभावशाली लोगों से आपकी मित्रता भी हो सकती है। आइए अब जानते हैं कि बुध का मीन राशि में गोचर मकर राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। मकर राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में भाग्य स्थान का स्वामी होने के साथ साथ 6ठे भाव का भी स्वामी है और यह आपकी कुंडली के 3रे भाव में गोचर करने जा रहा है। 3रे भाव में बुध के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। ऐसे गोचर के बारे में कहा गया है कि यह मन में अज्ञात भय उत्पन्न करता है, करीबी लोगों से विवाद या नाराजगी की स्थिति भी निर्मित करवा सकता है। आर्थिक मामलों में भी इस गोचर को कमजोरी या कमजोर फल देने वाला कहा गया है। हालांकि यह गोचर यात्रा में आपकी मदद कर सकता है और कुछ नए मित्र भी बनवा सकता है। इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस अवधि में यात्राओं के दौरान सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। आस पड़ोस के लोगों के साथ संबंध अच्छे बने रहें, इस बात की कोशिश भी जरूरी रहेगी। साथ ही साथ भाई बंधु और पुराने मित्रों से संबंध खराब न होने पाए, इस बात की भी कोशिश जरूरी रहेगी। आइए जानते हैं कि बुध का मीन राशि में गोचर कुंभ राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देने वाला रह सकता है। कुंभ राशि वालों, बुध आपकी कुंडली में 5वें भाव का स्वामी होने के साथ साथ 8वें भाव का भी स्वामी है। हालांकि 8वें भाव का स्वामी जब नीच का हो तो कुछ अप्रत्याशित फायदे मिल जाते हैं। ऐसी स्थिति में धन भाव में गया हुआ बुध, गोचर में गया हुआ बुध जो धन भाव के स्वामी के साथ युति भी कर रहा है, आपको कुछ आर्थिक लाभ करवा सकता है। विशेषकर आभूषण इत्यादि खरीदने में आपकी मदद कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी बुध का यह गोचर सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दे सकता है। इस समय आप वाक्पटु हो सकते हैं, हालांकि बड़बोलेपन से बचने की जरूरत रहेगी। बुध का यह गोचर स्वादिष्ट भोजन भी दिला सकता है। हालांकि भोजन आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर है या नहीं, इस बात की पड़ताल करने के बाद ही उसे अधिक मात्रा में सेवन करें। संबंधियों के साथ संबंध अच्छे बने रहें, इस बात की कोशिश भी जरूरी रहेगी। ऐसा करने की स्थिति में संबंध अनुकूल बने रह सकते हैं। आइए जानते हैं कि बुध का मीन राशि में गोचर मीन लग्न वाले लोगों के लिए या मीन राशि वाले लोगों के लिए कैसे परिणाम देगा। हालांकि लग्न के अनुसार देखना ज्यादा सही रहेगा। मीन राशि वालों, बुध आपकी कुंडली के 4थे और 7वें भाव के स्वामी हैं। इन दो महत्वपूर्ण भावों के स्वामी होकर बुध आपके प्रथम भाव में नीच के हो रहे हैं।
हालांकि गुरु की संगत के कारण बुध का नीच भंग हो रहा है, लेकिन फिर भी बुध के इस गोचर के चलते आपको अपनी वाणी पर संयम बरतने की जरूरत तो रहेगी। जो भी बोलें प्रिय बोलें, ना तो स्वयं किसी की चुगली करें और ना ही चुगलखोरों को अपने आसपास रहने दें। इस समय आर्थिक मामलों में भी सावधानी से काम लेने की जरूरत रहेगी। इस समय यदि कोई संबंधी आपसे सहयोग मांगता है तो अपनी क्षमता के अनुसार उसका सहयोग करने की कोशिश करनी चाहिए आपको। इस अवधि में किसी का भी अनादर करने से स्वयं को बचाना है। दूसरों का सम्मान करेंगे तो आपका सम्मान स्वयं होता रहेगा। इस अवधि में अनियमित खान पान से भी स्वयं को बचाना जरूरी रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि बुध के इन गोचर वाले परिणामों को जानकर आप उसके अनुसार आचरण करेंगे और बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.